तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ सर। अश्विन कर रहे हो ना आप? यस सर। ठीक है, तो अपन पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद जो है वो सिंपल पेंडुलम पे आ जाते हैं। ये लोग बाग अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी ज्वाइन कर लो, देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी तक एडमिट हो ही रहे हैं। सर अच्छा, अपन ने एनर्जी भी पढ़ लिया था ना? हाँ सर। और एनर्जी के अंदर अपन ने वो कॉन्सेप्ट देख लिया था ना कि अगर जैसे डिस्प्लेसमेंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, तो एनर्जी की बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 ओमेगा। 2 ओमेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें सबको पता है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो फिर अपने को एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लिखो। एग्जांपल ये है अपने पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सिलरेशन in half time period from equilibrium position in a simple harmonic motion। ये अपने को कैलकुलेट करना है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा हाफ टाइम पीरियड के अंदर। तो सब लोग ट्राई करो, उसके बाद अपन देखते हैं। तो देखो, ये सिंपल सा एग्जांपल है, बट काफी लोग गलती करते हैं इसमें। क्या गलती होती है वो देखते हैं। तो अपने को जैसे बोला गया है, जैसे ये मान लेते हैं कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये x इक्वल टू 0, ये इसके अलावा जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अपने को एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है हाफ टाइम पीरियड के अंदर। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? अपने को पता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ए जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और वो तो अपने को पहले से पता है ना कि फोर्स अगर माइनस के एक्स नेचर का है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी जो है वो एक्स पे डिपेंड करेगा। अब एक्स क्या होता है? पीरियोडिकली चेंज होता है। एक्स क्या होता है? ए साइन ओमेगा या ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी है, तो पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पीरियोडिकली चेंज होगा। और कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिकली चेंज हो तो उसका एवरेज अपन सिंपल जैसे एवरेज निकालते हैं उस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो
अपने को एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं एवरेज एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, जिस भी टाइम पीरियड के लिए अपने को पूछा है v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। तो देखो अपने को पूछा है हाफ इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है और हाफ टाइम पीरियड के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बताओ, यहां से स्टार्ट करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अभी तक लोग बाग एडमिट हो रहे हैं, जल्दी देखो, टाइम पे आ जाया करो, ऐसे मत करो, ऐसे कैसे चलेगा। हाँ, तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, फिर वापस ये इधर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये आधा राउंड निकाल लेगा तो उसमें क्या हाफ टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगेगा, और उसके लिए अपने को एक्सेलरेशन चाहिए। तो बताओ, जब ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, अच्छा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो अपने को साइन के साथ लेना है। इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी कितनी होती है, ए इंटू ओमेगा। ऐसे कैसे, जब वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, ए इंटू ओमेगा। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ कि अब क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा अपने पास v2 कितना होगा, a इंटू ओमेगा, माइनस v1 कितना होगा, माइनस ऑफ a इंटू ओमेगा, डिवाइड बाई डेल्टा टी। टाइम कितना लगेगा, हाफ ऑफ टाइम पीरियड, आधा साइकिल है ना, तो t/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 2a ओमेगा डिवाइड बाई, ये 2 ऊपर चला गया, t को क्या लिख सकता हूं मैं, 2π/ओमेगा। तो यहां से देखो ये कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2a ओमेगा स्क्वायर अपॉन पाई, ये आ गया अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कोई लॉजिक वगैरह नहीं था। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है क्या? ऐसे देखो, किसी भी टाइम पीरियड के लिए पूछेगा तो अपन निकाल सकते हैं, अपने को बस उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन से सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़े क्या? अरे आवाज आ रही है ना? एक यस मिनट सर। सर। रुको सर, बोलते क्यों नहीं? अभी तक नींद ही ले रहे हो क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसको देखते हैं। तो सिंपल पेंडुलम को अपन इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इफ ए heavy point mass is suspended by a weightless। अब देखो है ना, वेटलेस बोलने का कोई मीनिंग नहीं है, बट अपने को ये ध्यान रखना है, वेटलेस बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उसका वेट नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वेटलेस। और एक और इन कंडीशन अपने को, जो मैं स्टार्टिंग में ही चैप्टर में बता रखा हूँ, कि यहाँ पे जो भी अपन रोप वगैरह, रस्सी वगैरह लेंगे तो वो क्या होगी, इनएक्सटेंसिबल होगी, ठीक है ना। weightless if a heavy point mass is suspended by a weightless inextensible string बोल सकते हो या स्प्रिंग बोल सकते, स्प्रिंग नहीं होगा, स्ट्रिंग ही बोल देते हैं, ठीक है। या ये जो है वो मेटालिक वायर भी हो सकता है, या इसको वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे होता क्या है
जैसे ये अपने पास, यहाँ से अपन ने, ये अपने पास कोई वायर है और इससे अपन ने छोटा सा कोई, जैसे मान लेते हैं कि m मास का कोई बॉब लटका दिया है, ठीक है। तो m मास का अगर बॉब लटकाओगे, अब इसके लिए इसको अपन ने, तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ, इसको अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा, इधर डिस्प्लेस करूंगा, तो क्या अगर, अच्छा ये तो कॉमन सेंस है, स्टार्टिंग में बता रहे हैं एनर्जी लॉस अपन क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं। एनर्जी लॉस जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। हाँ, तो m मास के बॉब को, ये अभी तक लोग बाग आ रहे हैं क्या? टाइम पे आ जाया करो, देखो अभी 9 बजने को आए हैं, आधा घंटा लेट आओगे, सो रहे थे क्या अभी तक? हाँ, तो एनर्जी लॉस जो है वो अपन नेग्लिजिबल मानते हैं। तो m मास का जो बॉब है, इसको अपन ने क्या किया, कुछ डिस्प्लेस किया। तो तुमको लॉजिकली सोच के बता सकते हो, अगर इसको डिस्प्लेस करोगे तो इसका जो mg होगा, जैसे यहाँ पे अगर ये बॉब आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ। तो जैसे इसको अगर थोड़ा सा अपन ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, तो क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये ऑलमोस्ट मैं लीनियर मान सकता हूँ अगर थीटा स्मॉल है तो। थीटा क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे, तो उस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलमोस्ट लीनियर होगा। तो अब इस केस में देखो फोर्स कौन कौन से लगेंगे। अच्छा, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, किसी को डिस्प्लेस करो, मैंने मेथड पहले ही बता रखा है। डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स निकालो, और नेट फोर्स को k इंटू एक्स के इक्वल कर दो, तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी, और k की वैल्यू आ जाएगी तो t इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ m अपॉन k जो है वो अपने पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अभी अपने को ये बने कि इस स्ट्रिंग या वायर की जो लेंथ है वो l है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो रिजिड सपोर्ट होगा, ये ध्यान रखना। तो अब इस पे फोर्स कौन कौन से लगेंगे ये बताओ मेरे को। mg लगेगा, ठीक है। अब ये mg क्या इसको वापस इस डायरेक्शन में लाने का ट्राई करेगा। अच्छा, तुम्हारे टॉर्क हो गया क्या? अभी तो हो गया होगा, आई थिंक स्टार्ट हो गया होगा। हाँ सर, चल रहा है। तो टॉर्क, बेसिक टॉर्क तो पढ़ लिया होगा तुमने, कैसे निकालते हैं, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, ज्यादा यूज नहीं है, बस थोड़ा सा यूज है, तो आई थिंक तुम आराम से कर सकते हो। तो देखो, तुमको सोचो, इस ओ पॉइंट के अबाउट अगर मैं इस mg का टॉर्क निकालूंगा, तो क्या वो टॉर्क, या फिर ऐसे लॉजिकली समझ दो, जैसे यहाँ पे अपन ने फिक्स कर दिया, अब इसको m को अगर रोटेट करूंगा, तो क्या mg इसको वापस जो है री स्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, या वापस से इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का ट्राई करेगा? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। हाँ, यस। तो mg क्या करेगा, वापस से इसको अपनी पोजीशन पे लाने का ट्राई करेगा। तो मैं नेट टॉर्क निकाल देता हूँ। देखो, एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू भी बता देता हूँ अपने को इस आने के लिए। जैसे लीनियर एसएसएम जो होता था, लीनियर एसएसएम और एंगुलर एसएसएम जो होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंगुलर एसएसएम सबको पता है वैसे तो, क्योंकि तुमने रोटेशन वगैरह पढ़ रखा है। तो F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होता है। तो बताओ, जो लीनियर मोशन में फोर्स का काम होता है, वही एंगुलर मोशन, ये रोटेशनल मोशन में फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क। और कांस्टेंट की जगह तो कांस्टेंट, और लीनियर मोशन जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी जगह बताओ, रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में लिखेंगे अपन, थीटा की फॉर्म में। अरे बोलो, अरे भाई इसको थीटा से डिस्प्लेस किया ना अपन ने, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जो बात करेंगे अपन, थीटा की फॉर्म में करेंगे। थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
ऐसे कैसे बताओ, यहाँ पे जो है वो m जैसे मास होता है, वैसे वैसे मास की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, इनर्शियल प्रॉपर्टी है। मास क्या करता है, आदमी को आलसी बनाता है ना, जिसका मास ज्यादा होगा वो आलसी ज्यादा होगा, क्योंकि अपने को उसको मूव करवाने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसे कैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है मेरे को, तो रोटेट करवाने के लिए क्या चीज उसका जो है वो ऑब्जेक्ट करेगा, या ऑब्जेक्शन क्या करेगा, जैसे मास ऑब्जेक्ट करता है ना लीनियर मोशन का, ऐसे कैसे रोटेशनल का जो अपोज करेगा उसको अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, तुमने पढ़ रखा होगा सबने। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ सर। जैसे लीनियर मोशन में मास होता है, ऐसे कैसे जो है वो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो फिर सारी टर्म्स उसी के टाइप से हो जाएगी। जैसे सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो बताओ लीनियर ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ half I आई omega square. ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा, पी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो ये सारी चीजें पता है तुम्हें पहले से, ठीक है ना, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मान सकता हूँ ना ऐसा। हाँ सर। तो मैं इसका टॉर्क निकालता हूँ। अरे आवाज आ रही नहीं आ रही, नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी सर। नहीं आ रही आवाज, हैं अभी आ रही है सर। आ रही अभी आ सर। रही है, ठीक है। तो मैं रीस्टोरिंग टॉर्क निकालता हूँ। देखो जब आवाज आना कम हो जाए तो मेरे को एटलीस्ट मैसेज तो डाल दिया करो, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना आएगा, अच्छा टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ फोर्स कितना होगा, m इंटू जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो थीटा स्मॉल है तो क्या L इसको मैं sin theta. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, L sin theta. L sin थीटा। सबको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्शन में रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है या ऑपोजिट लग रहा है, वॉइस नहीं आ रही क्या, हेलो सर बीच में बंद हो गई थी आपकी आवाज. अभी आ रही है क्या, यस सर। अभी सबको आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपन ने डिस्प्लेस तो किया था इस डायरेक्शन के अंदर, और टॉर्क जो लग रहा है इसको इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और जो टॉर्क है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एक माइनस साइन यूज कर सकता हूँ ना, अपोजिट डायरेक्शन। बोलो। यस सर। यस सर। हाँ अब अपन ने पहले ही एज्यूम कर रखा है थीटा जो है वो क्या है, स्मॉल है। तो थीटा जब स्मॉल होता है तो बताओ साइन थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा। अरे सही है ना, Yes sir. तो बताओ तो टॉर्क कितना हो जाएगा, -mgl इंटू थीटा। बस अपना काम हो गया, अपने पास टॉर्क आ गया। और अगर टॉर्क आ गया तो वही जैसे F इक्वल टू -k से कंपेयर करते हो वैसे वैसे
टॉर्क इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा से कंपेयर कर लोगे, यहाँ से के आ जाएगा और के आ गया तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो बताओ टाइम पीरियड बताओ फटाफट इसका। जल्दी बताओ सब लोग। तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई रूट टू अंडर रूट बाई ऑफ, जी एल। अरे m बाई के नहीं होगा ना, अब m की जगह क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपॉन k की जगह k, तो t इक्वल टू 2 पाई। अब मेरे को बताओ, अगर O पॉइंट के अबाउट इस m मास का अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कितना आएगा? ml स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? अरे सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो हाँ m सर। इंटू उस पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर, के यहां से कंपेयर करके निकाल सकते हो, कितना आएगा? mgl। तो देखो इसको सॉल्व करके t कितना आ गया अपने पास? 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। ये फॉर्मूला आपने वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो किसी को डाउट हो तो मेरे को वापस बता दो, फिर नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल करते हैं। कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आ गया ना? यस सर। तो एक एग्जांपल करते हैं अपन। तुम्हारे एक्सरसाइज शीट ले लेता हूं मैं, उसके बाद जो है वो वापस अपन थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, मेरे को ये बताओ, एग्जांपल लेने से पहले एक छोटा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे t इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ l अपॉन g अपने पास फॉर्मूला है। अब अगर सपोज ऐसा हुआ, इफ देयर आर मल्टीपल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉब, जैसे अगर अभी बॉब के पे अपन ने mg फोर्स लेके ये फॉर्मूला सॉल्व किया है, अगर मल्टीपल फोर्सेस हुए देन फिर क्या करेंगे? नेट फोर्स निकालेंगे। ये क्या है? एक्सेलरेशन ही तो है, फोर्स mg था तो g क्या है? एक्सेलरेशन। तो अपन क्या करेंगे? नेट फोर्स निकालेंगे और नेट फोर्स की वजह से नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे और g की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे? g इफेक्टिव से, यानी नेट एक्सेलरेशन कितना है? तो t कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी इफेक्टिव। अभी ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल लेंगे उस पर अपने को समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल ये है अपने पास कि सपोज अपने पास कोई ये इस टाइप से कोई गाड़ी है, ये चल रही है, गाड़ी है तो चलेगी, सही सही है ना? तो मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से चल रही है और इसकी सीलिंग पे अपन ने क्या किया, जो है वो एक सिंपल पेंडुलम लटका दिया और इसका मास m है और लेंथ l है।
तो इसका अपने को टाइम पीरियड निकालना है। सब लोग ट्राई करो फटाफट। सबसे हो जाना चाहिए। टू पाई अंडर रूट एल बाई ए 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए ए। नहीं नहीं, गलत है, वापस ट्राई करो। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ सही है। देखो इधर ध्यान दो, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो ये एम मास का ब्लॉक है, बॉब है, और ये एल लेंथ है। तो इस पे एम जी तो लग ही रहा है। और जब ओनली फॉर एम जी लग रहा था तब टाइम पीरियड कितना था? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अभी देखो अगर ये पूरी गाड़ी ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगी, तुमने पढ़ा होगा कि सूडो फोर्स लगेगा इस पे एम इंटू ए के इक्वल। मतलब एक फोर्स और लग रहा है इस पे एम इंटू ए। तो नेट फोर्स कितना आएगा बॉब पे? नेट फोर्स कितना आएगा? वो आ जाएगा एम इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अब ये नेट फोर्स है अपने पास, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? ये एम इंटू ए। तो टी कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। जी इफेक्टिव की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को बताओ, समझने में डाउट आ रहा है तो। किसी को डाउट है क्या? अरे एम तो ये नेट फोर्स है, ये जो है ये क्या है? ये एफ नेट है। अपने को क्या चाहिए? जी का मतलब क्या है? नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन तो ये ओनली फॉर ये इतना ही होगा ना। कुछ लोग डाउट पूछ रहे हैं कि एम कहाँ गया। तो नेट एक्सेलरेशन तो यही है। अपने को नेट एक्सेलरेशन निकालना है, एल अपॉन जी है ना। तो नेट एक्सेलरेशन ये होगा। अब बताओ। अब भी किसी को डाउट आ रहा है क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन।
एक और एग्जांपल करते हैं। इस बार इस टाइप से है अपने पास, तो कोई इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल है ये, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये जो गाड़ी है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है, और इसकी छत से अपन ने जो है वो एम मास और एल लेंथ का कोई पेंडुलम अपन ने लटका दिया है। तो अपने को पता करना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ये ट्राई करो सब लोग। या फिर ऐसा कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, इसको मैं एक्सेलेरेट नहीं करता हूं, ऐसे बोल देता हूं ये सरफेस जो है वो स्मूथ है और ये ब्लॉक जो है वो फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव। स्मूथ सरफेस है जिसपे कोई एक इस टाइप से गाड़ी है और उसके छत से अपन ने एम मास का एल लेंथ का पेंडुलम लटका दिया है, और सरफेस दोनों के बीच में स्मूथ है, मतलब ये इजीली मूव कर सकता है, फ्री टू मूव है। तो अपने को पता करना है कि टेंशन कितना आएगा, सॉरी टाइम पीरियड कितना आएगा। तो वही मेथड वही है टाइम पीरियड सॉल्व करने का, कर सकते हो आई थिंक सब लोग, सबसे हो जाना चाहिए ये। बताओ। 2 pi under root L upon G cos theta. ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कोस थीटा, कुछ लोग साइन थीटा बोल रहे हैं। सब लोग ट्राई कर लो फिर अपन देखते हैं। हाँ 9:45 तक है लेक्चर। नाइन 45 क्या लेट स्टार्ट किया, 10 बजे तक ही है। सब लोगों ने ट्राई कर लिया क्या? तो देखो इसका मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखो ये एम मास जो है ये इस टाइप से है, ये थीटा है, और यहाँ पे कोई मान लेते हैं ये गाड़ी है। अब बताओ इस पे अगर ये इसका मास अगर एम है, इसको अगर और लेंथ एल है, तो इस पे एक तो mg फोर्स लगेगा। तो देखो mg के कंपोनेंट अगर करोगे
तो उस केस में ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। theta. तो mg cos थीटा इधर आएगा और mg sin Sin. थीटा जो है वो इधर आएगा। तो देखो इस अपने, तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ, जो इसको रोटेशनल मोशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है, mg cos थीटा, या रीस्टोरिंग टॉर्क के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है, mg cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे सिंपल पेंडुलम जो होता था उसके अंदर ओनली फोर्स mg लगता था, तो क्योंकि टेंशन जो है वो mg के इक्वल था, तो इस लाइन जिस लाइन में ये पेंडुलम है उस लाइन में जो फोर्स आएगा उसी को अपन नेट फोर्स बोलते थे, क्योंकि बाकी फोर्सेस तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। तो देखो अगर इस लाइन की अगर बात करोगे, इस लाइन में फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल। ठीक है ना, टेंशन के भी कंपोनेंट करेंगे अपन तो फिर वो वही वैल्यू आ जाएगी। तो जी की जगह क्या काम कर रहा है, जी cos थीटा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या है, जी cos थीटा। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? ये भी लगेगा। देखो ये तो बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया अपन ने। किसी को अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने का ट्राई करता हूँ। तो देखो अपने पास जैसे ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस बार ढंग से देखना, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है थीटा, और ये इस पे जो है वो कोई गाड़ी है। अब मैंने क्या किया, ये जो है वो मान लेते हैं बॉब है जिसका मास m है, लेंथ l है। तो देखो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। सॉरी ये कुछ अलग एंगल मान लेते हैं, थीटा नहीं होगा। तो जो इसको अपन ने क्या कर रहे हैं, अपन डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसको डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स निकाल रहे हैं। ये कुछ अल्फा मान लेता हूं मैं। तो देखो अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। अब देखो इस पे एक तो फोर्स mg लगेगा, तो ये mg लग गया, और mg के कंपोनेंट अगर करोगे तो ये थीटा है, तो ये आएगा कंपोनेंट जो इसको दबाने वाला काम करेगा वो है mg cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, mg sin थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो इस पे टेंशन भी लग रहा है, इधर ऊपर टेंशन लगेगा, तो टेंशन के भी दो कंपोनेंट कर लेंगे। टेंशन का ये कंपोनेंट कितना आएगा, t इंटू एंगल कितना है, अल्फा, तो t कोस अल्फा आ जाएगा। ऐसे कैसे ये कंपोनेंट कितना आएगा, t साइन अल्फा। तो अब देखो पेंडुलम अगर ऐसा तो है नहीं कि इससे ऊपर उठ रहा है या फिर ऐसी कोई आर्बिट्री मोशन कर रहा है, अगर ये स्टेशनरी पोजीशन में है, पेंडुलम ओनली फॉर अगर एसएसएम कर रहा है, तो सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो इस पे एक फोर्स और लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा,
अपने को पता है कि ये जो गाड़ी है वो अगर जी साइन थीटा से नीचे जा रही है, जी स्मूथ है ना सरफेस, तो जी साइन थीटा से अगर नीचे जा रही है तो क्या होगा, तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक सूडो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, एम जी इंटू साइन थीटा। तो यहां से अपने को देखने से पता चल रहा है कि एम जी साइन थीटा और एम जी साइन थीटा तो कैंसिल हो रहे हैं और ये ब्लॉक ऊपर तो जा नहीं रहा है। इसका मतलब जो है वो टी साइन अल्फा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और टी साइन अल्फा, टी तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब अल्फा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब एक्चुअली अपन ने ये जो डायग्राम बनाया ना, ये अगर फ्री टू मूव है तो ये पेंडुलम इसी कंडीशन में रहेगा, ये पेंडुलम ऐसे रहेगा, ऐसे से हम करते, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। और अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स जो है, बाकी सारे फोर्सेस तो कैंसिल हो गए, ओनली फॉर क्या लग रहा है, एम जी कोस थीटा ही लग रहा है। तो जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जी कोस थीटा आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो। तो देखो ये इस टाइप से सॉल्व करने से अपने को एक और बेनिफिट हो गया, अपने से अगर कोई पूछेगा कि बताओ अगर ये फ्री टू मूव है और ये सरफेस अगर स्मूथ है तो पेंडुलम की किसी भी टाइम पे अगर कंडीशन देखोगे कि उसका जो है किस एंगल पे वो जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा, ये सारी चीजें अगर पता करनी है तो अपन पता कर सकते हैं कि जितने इंक्लाइन पे जो है वो ये प्लेन होगा उतने ही इंक्लाइन पे ये पेंडुलम स्टेशनरी पोजीशन पे होगा या इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। और किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। समझ में आ गया क्या? हाँ, जिसको समझ में नहीं आया वो बताओ। तो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। सर यहाँ पे अल्फा पूछा होगा तो क्या? अल्फा, हाँ, अल्फा क्या? अल्फा पूछा होगा तो अल्फा समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो अल्फा के बारे में? अरे बोलो। अल्फा क्या है ऐसा पूछ रहे हो क्या? अल्फा नॉन झिरो राहतो. अल्फा 0 आएगा, अल्फा पूछा होगा तो अल्फा 0 आएगा। अल्फा 0 आएगा। अल्फा क्या है, अपन ने ये एंगल मान लिया कि ये इक्विलिब्रियम पे जो है वो किस एंगल पे इंक्लाइंड होगा। तो इक्विलिब्रियम पे अपने को समझ में आ गया ये एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। अगर अपने को ये पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे जो है वो अल्फा कौन सा एंगल माना है, इस इंक्लाइन प्लेन पे कौन सा है, इसको अल्फा माना है अपन। तो इक्विलिब्रियम पे ये एग्जैक्टली इसी पोजीशन में रहेगा, जैसे ऐसे रहेगा पेंडुलम ऐसे, ये बिल्कुल भी ऐसे झुका हुआ नहीं होगा। जैसे अपन सिंपल पेंडुलम ऐसे होता है ना, क्योंकि उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होती है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये नहीं होगी, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगी। समझ में आ रही क्या? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल है, इस बार अपने को वही सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले रहे हैं। इस बार अपन ने क्या किया, अपने पास कोई अभी तक पब्लिक आ रही है क्या? कितना लेट तक आओगे, कैसे काम चलेगा? तो
अपने पास जो है ये कोई वाटर है जिसकी डेंसिटी जो है वो रो वाटर है। अब अपन ने क्या किया, इस वाटर के अंदर जो है कोई सिंपल पेंडुलम डाल दिया, एल लेंथ और एम मास का बॉब है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके अगर छोड़ दें तो इसका जो है वो टाइम पीरियड कितना होगा ये अपने को पता कर। और ये जो अपने पास बॉब है इसका वॉल्यूम जो अपने को मान लेते हैं जो है दे रखा है, या इसकी डेंसिटी दे रखी है, सपोज डेंसिटी ऑफ बॉब ये कितनी है, रो ब्लॉक लिख लेता हूँ। तो अपने को इसका टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का, वही जी इफेक्टिव निकालना है, मतलब नेट फोर्स कितना लगेगा। नेट फोर्स आ गया तो अपन सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्व किया है किसी ने? अच्छा मेरे को बताओ यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा आ गया? buoyancy. हाँ बॉयंसी फोर्स। तो कुछ लोग आंसर बता रहे हैं तो देखते हैं अपन। तो देखो इस पे एक फोर्स तो mg तो लगेगा ही सही। अब इसमें लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है तो इस पे एक बॉयंसी फोर्स भी लगेगा। तो बताओ बॉयंसी फोर्स कितना होगा? बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? रो लिक्विड वी सबमर्ज्ड इनटू जी। तो रो लिक्विड तो रो वाटर हो गया, पूरा का पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम को मैं मास और डेंसिटी के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? M by rho b. m अपॉन रो बी, ये इसका वॉल्यूम हो गया इनटू जी। तो ये अपने पास बॉयंसी फोर्स आ गया। तो नेट फोर्स कितना आएगा या नेट टेंशन कितना है? एफ नेट जो होगा वो हो जाएगा mg माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो कितना होगा? mg इंटू रो वाटर अपॉन रो ब्लॉक। ठीक है, तो जी इफेक्टिव कितना आएगा बताओ? एक्सेलरेशन निकालना है तो m से डिवाइड कर लो, तो g इंटू 1 माइनस रो वाटर अपॉन रो ब्लॉक आ जाएगा। तो टेंशन ये अपना टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव हो जाएगा g इंटू 1 माइनस रो वाटर अपॉन रो ब्लॉक। ठीक है, तो इसके अंदर तुम लॉजिकली सोच के बता सकते हो कि जो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक होगी ये टाइम पीरियड, ये सिंपल ऐसे हम तभी करेगा। सर राइट Density हैंड of- साइड वाला फिर से बताओ। क्या हुआ? राइट हैंड साइड वाला फिर से बताओ ना। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं। तो देखो अपने को ये बोला गया है कि अपने अच्छा बॉयंसी फोर्स समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालना है। तो देखो mg तो लग रहा है नीचे की तरफ, बॉयंसी फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना होगा? mg माइनस बॉयंसी फोर्स, यही तो टेंशन के इक्वल आएगा। इसमें टेंशन T लग रही है तो T इक्वल टू क्या होगा? mg माइनस एफ बी। ये समझ में आएगा नहीं आया? यस। तो mg तो फोर्स ये हो गया और ये बॉयंसी फोर्स हो गया। अरे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, mg इंटू रो वाटर
रो वाटर अपॉन रो ब्लॉक। ठीक है, तो ये जी इफेक्टिव में क्या आ गया, जी इफेक्टिव का मतलब क्या है, एफ नेट को जो है वो एम इंटू जी इफेक्टिव लिख दो, नेट एक्सेलरेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, यही आएगा, एम को यहां से डिवाइड कर लो एफ को, तो ये आ जाएगा, तो टी इतना आ जाएगा। अब कुछ लोगों को डाउट है कि जी इफेक्टिव अभी तक समझ में नहीं आया क्या है जी इफेक्टिव। तो एक बार देखो मैं वापस से बता देता हूँ, थोड़ा सा ढंग से देखना। अपन क्या कर रहे हैं, ये अपने पास सपोज पेंडुलम है। अब पेंडुलम ये एम हो गया, तो इस पे देखो एम जी लग रहा है और टेंशन जो है वो टी लग रही है। तो अभी टी क्या है, एम जी के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन का काम कौन कर रहा है, इसको एम इंटू ए करूंगा तो एक्सेलरेशन का काम क्या कर रहा है, जी। ऐसे कैसे, अगर मैं इसी को मैं जी इफेक्टिव बोल रहा हूँ, सपोज मैंने एम के ऊपर, जैसे ये एम जी है, अब यहाँ पे सपोज कोई और फोर्स लगने लग गया, जैसे इधर कोई फोर्स लग रहा है एम इंटू ए, तो क्या होगा, ये जो है वो रस्सी जो है इस टाइप से आ जाएगी और इसका नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये आ जाएगी। तो नेट फोर्स कितना आएगा, एम इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यही टेंशन के इक्वल आएगा। तो टेंशन कितना आ जाएगा, एम इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है या जी का काम कौन कर रहा है, ये एम के मल्टीपल में जो भी है। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अभी लास्ट वाले एग्जांपल में देखा तो इसमें बॉयंसी फोर्स लग रहा था, तो एक एम जी था, बॉयंसी फोर्स ऊपर लग रहा था, टेंशन भी जो है रस्सी में ऊपर ही होगी। तो टी इक्वल टू क्या होगा, या ऐसे बोल सकता हूँ एफ बी प्लस टी इक्वल टू एम जी। तो टी कितना होगा, एम जी माइनस एफ बी, और एफ बी कितना था, एम जी इंटू रो वाटर अपॉन रो ब्लॉक। ठीक है, तो अब जी की जगह क्या आ रहा है, एम इंटू समथिंग लिख सकता हूँ ना इसको, तो एम के मल्टीपल में जो भी आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आएगा सबको। हाँ सर। अभी भी कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या। तो डाउट अगर नहीं है तो आज अपन अभी एचसीएम अपन ने काफी पढ़ लिया है, तो अब तुम जो है मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मॉड्यूल में मैं बता देता हूँ कौन कौन से सॉल्व कर सकते हो तुम। एक्सरसाइज 1 जो है उसके अंदर एक्सरसाइज 1 के अंदर सेक्शन ए बी और सी और डी, ये चारों सेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे हो जाने चाहिए, साथ साथ में सॉल्व पार्ट करते 1 जाओ। पार्ट 2 बोथ। हाँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ। तो साथ साथ में सॉल्व करोगे क्या है कि डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और ज्यादा लोड एक साथ नहीं होगा पूरा मॉड्यूल का। तो ये सब अभी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो सब लोग अगर सॉल्व कर लेते तो एटलीस्ट अपन जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें क्या। ये एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए बी सी डी, यस सर। ये करना तुम्हें ये है, और ये अपन विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कोई डाउट्स।
तो मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं क्लास एंड करता हूं।